हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 9.2 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, लिखा है इसमें कह रहा है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण, ये जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका अवकल समीकरण है। कह रहा है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यापक हल एक फ्रेंड्स आपको यहाँ पर व्यापक हल देखने को मिलेगा और एक आपको यहाँ पर विशिष्ट हल देखने को मिलेगा। व्यापक हल में क्या होगा कि आपको यहाँ पर अचर पद मतलब कांस्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यापक में, लेकिन विशिष्ट हल में आपको यहाँ पर कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात को यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपने फ्रेंड्स 7 चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मतलब कि जो आपका समाकलन है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने 7 चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो पहले आपको क्या करना है, 7 चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको 8th 9 चैप्टर को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि dy/dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स। हमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि समाकलन नहीं पढ़े हैं तो आप पहले समाकलन को पढ़िए। आपको वीडियो कहाँ पर मिलेगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स आपको एक तरफ से वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। यहाँ पर दिया गया dy/dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर दिया गया अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसमें dy/dx है। तो हमें इसमें क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करने में हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो x को एक साइड करेंगे और y को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर dy लिखा है तो dy को हम एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया गया है। अब यहाँ पर dx को गुणा करेंगे तो यहाँ पर dx हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। अभी पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। उसके बाद सभी क्वेश्चन आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, का समाकलन करने पर, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे dy इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे dx। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट समाकलन पढ़े हैं तो उनको तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए dy, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसको अगर हमें समाकलन करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट तो हम समाकलन कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ पर लिखेंगे dx। यहाँ पर यह डायरेक्ट कैसे लिख दिए हैं, इसको अगर आपको समझना है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फार्मूला आपका यहाँ पर cos 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पर एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए cos 2a इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो जब इसी को आप पक्षांतर करेंगे, देखिए cos 2a है तो यहाँ पर क्या है a है, मतलब कि इसी का
हाफ़ यहाँ पर ये दिया गया है। अगर यहाँ पर a होता तो इसका हाफ़ यहाँ पर कितना हो जाता है, a/2 हो जाता, ठीक है। तो वही इसमें दिया गया है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये इसका हाफ़ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो इसमें अगर हम पक्षांतर करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर cos 2a को हम देखते हैं, इसको तो आप खुद ही समझ जाएँगे। तो cos 2a = 2 cos स्क्वायर a -1 कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अगर यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करें तो यहाँ पर कितना आएगा ये समझते हैं। तो लिखेंगे cos 2a और यहाँ पर ये देखिए ये, तो यहाँ पर +1 = क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर इसी को हम थोड़ा-सा और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 + cos 2a = यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 + cos 2a लिखा है, यहाँ पर देखिए 1 + cos a लिखा है, मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पर ये दिया गया है। जो भी यहाँ पर दिया गया है उसी का आधा यहाँ पर दिया गया है, a दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया होगा इसी का आधा यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर इसी फार्मूले से आया है, इसको आपको क्या करना है डायरेक्ट याद कर लेना है। तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x/2 और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे y = tan स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 -1, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर y = यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है tan x होता है, ठीक है। यहाँ पर tan x हम लिख लिए हैं, लेकिन x के गुणांक में क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 1/2 है, तो बट्टे में 1/2 लिखेंगे, तो इससे अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट लिखें 2, ये हो गया। -1 का क्या हो जाएगा -x, ये इतना आ चुका है। तो y = माइनस यहाँ पर 2 tan x/2 -x और यहाँ पर +c हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या किए हैं आप इसमें, केवल आप समाकलन किए हैं बस, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इसमें दिया गया है dy/dx = यहाँ पर रूट में 4 - y² दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये जो भी दिया गया है इसमें y² दिया गया है और इसमें क्या है dy है। तो हमें क्या करना है, y को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर जो भी लिखा है लिखेंगे dy बटे में क्या है, देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर रूट यहाँ पर हो जाएगा 4 - y² = यहाँ पर dx। ये इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों को जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए dy हो गया और यहाँ पर रूट में देखिए 4 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर माइनस और यहाँ पर y², इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से तो आप समाकलन किए हैं, तो यहाँ पर 1/√a² माइनस यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या है y है, बटे में क्या होता है 2 होता है। यहाँ पर भी आपको समाकलन का साइन लगाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट लगा देना है यहाँ पर इस टाइप से। तो देखिए साइन इनवर्स y/2 = यहाँ पर x + c हो गया। ये जो यहाँ पर साइन इनवर्स है इस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, मतलब कि y/2 = यहाँ पर साइन, यहाँ पर लिखेंगे x + c, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए y/2 है तो इसको अगर y = अगर ज्ञात करें तो 2 sin x + c हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। देखिए ये अलग से है, वाई नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसा क्यों यहाँ पर कहा गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आपसे यहाँ पर बोलें कि डी वाई है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर ये साथ में दिया गया है और यहाँ पर प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया गया है। देखिए जब तक आपको क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तब तक फ्रेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डी एक्स दिया गया है तो वाई को इसको तो हम पक्षांतर कर नहीं सकते हैं क्योंकि गुणे में तो है नहीं, बीच में प्लस का साइन है। तो इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट पक्षांतर नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को पक्षांतर करते हैं, मतलब इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम पूरे को पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई, ये पूरा बट्टे में आ जाएगा तो 1/1 माइनस वाई हो जाएगा। ये इतना हो गया इक्वल टू डी एक्स को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ये इतना आ गया, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ये हो गया। अब दोनों पक्षों का यहाँ पर हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अब हमें इसमें करना क्या है ये समझते हैं। देखिए 1/y का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे log y हो जाता है। तो ठीक है, log y होता है तो हम लिख देते हैं log y। तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या है, 1 माइनस वाई है। ये इतना हो गया। अब देखिए y के गुणांक में माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। इक्वल टू डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स होगा। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ये इतना आ गया है। इसको थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लॉग यहाँ पर 1 माइनस वाई और यहाँ पर ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो माइनस एक्स प्लस सी, यहाँ पर कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर ये जितना भी है यहाँ पर ई की पावर में हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस सी, इसको इस टाइप से यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए अगर यहाँ पर लॉग यक्स लिखा है इक्वल टू यम लिखा है, अगर यक्स हमें ज्ञात करना है, अगर हमें यक्स को ज्ञात करना है, जब लॉग को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये ई हो जाता है और यहाँ पर ये जो यम है ये आपके पावर में ऐसे चला जाता है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर में माइनस जो भी था इसमें वो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम पक्षांतर करें तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आए तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर वाई को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हम आपको यहाँ पर ये बताए हैं इसमें देखिए ये लॉग एक्स इसका बेस जो होता है ई होता है। ठीक है, अगर इसका बेस ई है या बी है कुछ भी होगा, इसका बेस जो भी इसका बेस होगा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो लिखा होगा ये पावर में आ जाएगा। कुछ भी नहीं दिया गया था तो इसका बेस यहाँ पर ई माने हैं और यहाँ पर ई की पावर यहाँ पर यम, मतलब जो भी यहाँ पर दिया गया होगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर ये इतना आ चुका है जो भी यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स डॉट और यहाँ पर ई की पावर सी इक्वल टू यहाँ पर वाई, ये इतना आ चुका है। देखिए अगर आप चाहते तो यहाँ पर इतना भी इसको आंसर लिख सकते थे, अगर आपको बुक से मैच करना है तो थोड़ा आगे इसको हम स्टेप को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर देखिए जो भी लिखा है यहाँ पर लिखेंगे माइनस ई की पावर यहाँ पर सी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मान लेना है
तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू माइनस ई की पावर यहाँ पर c, इसको हम a मान लिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए e भी कांस्टेंट है और यहाँ पर c जो माने थे ये क्या है आपका, ये भी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब इसको हम कांस्टेंट ये पूरा है तो इसको हम a मान लेते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस a ई की पावर माइनस यक्स इक्वल टू यहाँ पर y। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखना है ये आपको समझना है। एग्ज़ाम में तो आप आंसर देख नहीं पाएंगे कि एनसीईआरटी की बुक लेकर जाएंगे, वहाँ पर आप आंसर देखेंगे। तो आपको करना क्या है, जहाँ तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वहीं तक आपको इसको सॉल्व करना है। अभी तो आप एनसीईआरटी बुक से कह रहे हैं कि यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम में आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ तक हम सॉल्व किए हैं तो आपको क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना है। थोड़ा और आगे आपको स्टेप बढ़ाना है तो यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए बस, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, यहाँ तक आप सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर आप यहीं तक सॉल्व करते हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं। यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है। तो इसको अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर है, y भी है, इसमें y है, यहाँ पर देखिए x है, इसके साथ में dx है, इसके साथ में y है। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो इसको हम समाकलन कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर tan y है तो tan y लिख दीजिए, dx है तो dx लिखिए, इक्वल टू यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर y, यहाँ पर लिखेंगे tan x और यहाँ पर ये dy हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे ही आपको इतना समझ में आ गया, आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यहाँ पर dx है तो dx लिखिए। देखिए यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे, tan x को यहाँ पर बट्टे में लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सभी क्या है, गुणे में है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, अगर इसमें देखें तो -1 इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू tan x इंटू डी वाई, ऐसे इस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर tan x को हम बट्टे में लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan x इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई, यहाँ पर tan y है तो इसको बट्टे में लेकर आते हैं क्योंकि देखिए x को एक तरफ लाना है, y को एक तरफ लाना है, ये इतना आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर tan x को अगर हम मान लें यहाँ पर t, तो यहाँ पर tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों को जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पर लिखेंगे tan x, ये इतना हो गया, इक्वल टू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर वाई और यहाँ पर क्या है tan y और यहाँ पर डी वाई, ये इतना है। अब यहाँ पर इसको हमें समाकलन करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर tan x को t मानते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर माना tan x इक्वल टू यहाँ पर t, tan x का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डी टी। इसी प्रकार यहाँ पर फ्रेंड्स इसको भी हम मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan वाई इक्वल टू यहाँ पर हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई और यहाँ पर लिखेंगे डी वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आपको समझना है, इसमें टी के सापेक्ष किए हैं और इसमें जेड के सापेक्ष किए हैं। तो 1/t यहाँ पर dt हो जाएगा और यहाँ पर 1/z यहाँ पर dz हो जाएगा, ठीक है। ये इसी को तो हमें लिखना है यहाँ पर। तो चलिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी टी और बट्टे में क्या माने थे, टी माने थे, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर डी जेड और यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा जेड। 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग टी इक्वल टू माइनस लॉग जेड, ये हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा-सा आगे हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे log t प्लस log z। देखिए हमें कांस्टेंट देना है तो यहाँ पर हम log c दे देते हैं कांस्टेंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? c केवल क्यों नहीं यहाँ पर लिखें? देखिए यहाँ पर सब में log में है तो इसीलिए इसको हम log में, कांस्टेंट हमें देना है कुछ भी हम दे सकते हैं तो यहाँ पर log c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए log t प्लस log z है तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, log m प्लस log n के रूप में लिखा हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं? log m इंटू log n लिखते हैं। तो t इंटू जेड हो गया इक्वल टू यहाँ पर log c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए t क्या है तो यहाँ पर आप कहेंगे t यहाँ पर tan x है और z क्या है tan y है, ये है इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे log c। अगर यहाँ पर हम देखें log से यहाँ पर log ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे tan x और यहाँ पर tan y इक्वल टू यहाँ पर c हो जाएगा। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए tan x tan y इक्वल टू सी, इसके आगे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये नोट किए हैं। इसमें देखिए ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है ये समझते हैं। हमें पक्षांतर करना है तो चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर डी वाई है इक्वल टू माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा तो e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर ये डी एक्स, ये इतना हो गया। देखिए यहाँ पर डी वाई लिखेंगे इक्वल टू e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ये इतना समझ में आया। अब इसको यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा तो e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। जब आपने यहाँ पर इतना इसको लिख लिया है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसको लिख लेते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जो स्टूडेंट समाकलन पहले से पढ़े हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन वो इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए हैं समाकलन में। तो यहाँ पर देखिए इसको तो हम डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन कर लेंगे लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर टी लिखेंगे यहाँ पर माना, ये हो गया। अब इसका हम यहाँ पर अवकलन करते हैं तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स का यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका 1 होगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी के सापेक्ष अवकलन किए हैं, यहाँ पर ये इतना आया है। अब देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये जो पूरा दिया गया है डी टी लिखेंगे। तो यहाँ तो सिंपल से था तो यहाँ पर इसको हम सिंपल से इसी टाइप से लिख लेंगे 1/t, क्योंकि बटे में जो था उसको हम t माने हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, dy का यहाँ पर समाकलन y 1/t का क्या हो जाएगा log t, ये हो गया। अब यहाँ पर log t लिखे हैं तो t को क्या माने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर t को जो माने हैं यहाँ पर इसका मान वापस करेंगे प्लस से यहाँ पर कांस्टेंट आपको लिखना है तो लिखेंगे y इक्वल टू log टी को जो भी माने यहाँ पर मान को लिखते हैं। यहाँ पर e की पावर एक्स था प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।